नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ शॉर्ट ट्रिक में एपी जीपी एचपी। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों इसकी आज हम शॉर्ट ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और जो स्टूडेंट नए ऐड हुए हैं वो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सी बार फ्रिक्वेंटली आपकी नोटबुक में, एक्सरसाइज में और क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। देखिए क्वेश्चन में एक बार रीड करता हूँ कि यदि ए बी सी कोई तीन टर्म है, तीन पद हैं जो कि आपके गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब कि जीपी में दिए हुए हैं, और फिर मुझे पूछा गया है कि भाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये किस श्रेणी में होंगे। ये तीनों पद एपी में होंगे कि जीपी में होंगे या एचपी में होंगे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली आपने देखे होंगे। तो इसके लिए दोस्तों आज हम एक शॉर्ट ट्रिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। ये ट्रिक आपके दी हुई सीरीज एपी में दी हुई हो, जीपी में दी हुई हो या एचपी में दी हुई हो, सभी के लिए काम आएगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। एक बार हम ये शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि यदि कुछ पद या टर्म मुझे एपी में दिए गए हों, कुछ पद या टर्म एपी में हो, ठीक है, एपी में हो। जैसे कि दोस्तों मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस टाइप के कोई भी दोस्तों मैंने चार टर्म ले ली जो कि मुझे एपी में है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मुझे उनको हमेशा 1 2 3 और 4 यही कंसिडर करना है। अगर मुझे चार टर्म एपी में दिए गए दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में मुझे वो चार पद हमेशा 1 2 3 और 4 ही लेने हैं। ये मेरा हुआ फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक का मतलब है कि यदि पद मुझे जीपी में दी गए हों, जीपी में हो, ठीक है, जीपी में हो, तो अगर वही चार पद दोस्तों मैं अगर एक्स वाई जेड और डब्ल्यू मानूं, तो दोस्तों मुझे वो चार पद की जगह पर हमेशा 1 2 4 और 8 ये चार टर्म लेने हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, चार पद दिए हुए हैं तो 1 2 4 8 लेने हैं। तीन पद दिए हुए तो 1 2 4 एटलीस्ट तीन तो हमको दिए ही होंगे कि भाई अगर हमें तीन पद जीपी में है तो आगे का क्या होगा। ऐसी कंडीशन दोस्तों हमें ये दिया हो तो मुझे एक्स की जगह पर हमेशा 1 पुट करना है, वाई की जगह पर 2 और दोस्तों मुझे जेड की जगह पर हमेशा 4 पुट करना है अगर तीन पद दिए हों तो। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा अगर हम बात करें एचपी की, ठीक है, कि यदि पद मुझे एचपी में हो, यदि पद एचपी में दिए हुए हो, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी में दिए हो दोस्तों, तो वही आपको जो चार पद हैं वो हमेशा आपको 3 4 6 और 12 ये चार पद ही दोस्तों आपको कंसिडर करने हैं अगर आपको दी गई श्रेणी या आपको दिए गए टर्म एचपी में है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एपी में होगा चार पद, मुझे 1 2 3 4 लेने हैं, चार पद 1 2 3 4, तीन पद तो 1 2 3। यदि मुझे पद जीपी में हो तो 1 2 4 8 लेने हैं, एचपी में हो तो 3 4 6 12 लेने। अब देखिए इसका हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूँ कि हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूटिलाइज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालने में। ठीक है, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपके सामने लिखा था, अब इसका सॉल्यूशन मैं इस ट्रिक से कैसे करूँगा जो मैं आपको अभी डिस्कस किया है। यदि भी मुझे ए बी सी तीन पद मुझे अगर जीपी में दे दिए होंगे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया है कि अगर चार पद एक्स वाई जेड डब्ल्यू जीपी में है तो हमने क्या क्या कंसिडर किए थे। तीन पद मुझे ए बी सी में हो गए दोस्तों, तो मैं ए की जगह पे क्या ले लूँगा 1, बी की जगह दोस्तों मैं क्या ले लूँगा 2 और सी की जगह दोस्तों मैं क्या ले लूँगा 4। तीन पद की बात हो रही है, ए बी सी जीपी में है तो मैं A1 B2 और C4 ले लूँगा। ठीक है, तो मुझे पूछा क्या है कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और सी स्क्वायर मतलब दोस्तों मुझे क्या हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1 4 और 16। अब मुझे ये चेक करना है कि ये किस में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर ये तीन पद जीपी में होंगे तो ये ए बी सी है, तो हम जानते हैं कि इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। तो 1 × 16
तो हमें 16 इक्वल टू क्या आ गया 16। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, दैट इज जीपी। इसका मतलब मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 पद मैंने ले लिए। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ रेंडमली, अगर ये जीपी में हुआ तो क्योंकि मुझे एपी में तो दिख नहीं रहा। क्लियर, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी है नहीं, एस पी में मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो जीपी हम ट्राई करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। ये मेरा बी है और ये मेरा ए सी है कि अब मुझे 1 4 16 की बात करनी है। ठीक है, तो 16 इक्वल टू 16 आ गया। इसका मतलब ये जो सीरीज मेरी बन रही है दोस्तों वो किस में बनेगी, वो आपकी जीपी में बन रही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत सी बार फ्रिक्वेंटली आपको दिखाई देते होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के भी क्वेश्चन कहलाते हैं दोस्तों ये वाले। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन की। इसी पर पैटर्न पर बेस्ड कि भाई यदि सारे क्वेश्चन आज मैं इस टाइप के सॉल्व करा दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई यदि ए बी सी 3 पद मुझे दिए हुए हैं, एपी में हैं, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 2 टू दी पावर ax प्लस 1, ठीक है, 2 टू दी पावर bx प्लस 1, ओके, और 2 टू दी पावर cx प्लस 1, ये जो 3 पद हैं वो किस में होंगे। ठीक है, ये जो 3 पद हैं वो किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे। ठीक है, एपी, जीपी, एचपी, ये आपको बताना है और कोई नहीं, नन। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आपको पता, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ए बी सी मेरे किस में है, चूँकि ए बी सी एपी में है, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो मैं ए की जगह दोस्तों क्या मान लूँगा, ए की जगह मैं 1, बी की जगह पर मैं 2 और सी की जगह दोस्तों मैं क्या मान लूँगा 3। ठीक है, तो ये मैं उसको दिए गए क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ कि भाई 2 टू दी पावर एक्स प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 1, ए की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है क्वेश्चन में, 2 की पावर बी एक्स प्लस 1 दैट विल बी 2x प्लस 1 एंड cx प्लस 1, तो 2 की पावर दोस्तों 3x प्लस 1। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो टर्म है वो किस में होंगे। तो आपको दिख रहा है अगर ये मेरा बी स्क्वायर है, दैट इज व्हाट, ये मेरा बी स्क्वायर है, तो दोस्तों 2 की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या ये मेरे AC के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये मेरी सीरीज़ कौन सी हो जाएगी, GP में हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4x प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोस्तों 4x प्लस 2। चूँकि दोनों इक्वल हो गए इसलिए हमारी जो सीरीज़ है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, GP की हो जाएगी। चलिए अब आ जाइए आज के तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कि भाई यदि ए बी सी 3 टर्म दोस्तों आपके जीपी में है, इस बार मुझे ये जीपी में दिए हुए हैं, ठीक है, जीपी में है, तो मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो आपको मान ज्ञात करना है किसका, b माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस सी प्लस b प्लस ए डिवाइडेड बाय b प्लस सी। दोस्तों ये मुझे दिया गया है कि यदि ए बी सी 3 टर्म जीपी में है तो वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे इस दिए हुए पद का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0 ए बी, चौथा ए सी। ठीक है, चलिए देख लीजिए फटाफट, यदि ए बी सी सोल्यूशन, चूँकि ए बी सी जीपी में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो दोस्तों मुझे ए की वैल्यू में क्या ले लूँगा, ए विल बी 1, बी विल बी 2 एंड द वैल्यू ऑफ सी विल बी 4। ये 3 वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। अब इनको वैल्यूज़ को आप दिए गए और क्वेश्चन में पुट कर दिए। देखिए बी माइनस ए का मतलब कितना है, 2 माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 प्लस बी प्लस ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 प्लस 1 एंड बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4। तो देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 6। तो ये भी कितना है मेरा 1 अपॉन 2, तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 कितना आएगा 0। इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा दोस्तों दैट विल बी 0। देखिए कितना आसान तरीका है। अगर आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना शुरू करते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए आइए आज का क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि यदि
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यदि ए बी सी तीन टर्म, यदि ए बी सी तीन टर्म किस में है, मेरे को एपी में है, ठीक है। यदि मुझे तीन टर्म ए बी सी दोस्तों वो मुझे दिए गए हैं एपी में दिए गए हैं, ठीक है। तो ए बटा बी सी, तो ए बटा बी सी 1/c और 1/b, ये जो तीन टर्म है वो होंगे, वो किस में होंगे, ये तीन टर्म आपके एपी में होंगे कि जीपी में होंगे कि एचपी में होंगे, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है, ए बी सी एपी में है, ठीक है। ए बी सी एपी में है, तो मैं दोस्तों क्या कंसिडर कर सकता हूँ, a = 1 मानूंगा, b = 2 मानूंगा और मैं c = 3 मानूंगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, a/bc, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों a/bc का मतलब कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। 1/c तो 1/3 एंड 1/b तो 1/2। अब आपको देखना है कि ये जो टर्म मुझे बताई गई है वो किस सीरीज में होगा। तो आप देख सकते हैं ये मुझे जीपी में तो नहीं दिख रहा है, मैं एपी जरा चेक कर लेता हूँ। 1/3 - 1/6 और क्या हो जाएगा 1/2 - 1/3, ये एलसीएम 6, तो ये कितना आएगा 2 - 1, इसका भी एलसीएम 6, 3 - 2। दोस्तों मेरा आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 1/6 = 1/6। तो इसका मतलब मेरी जो सीरीज है दोस्तों वो किस में होगी, एपी में होगी, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीका है ये वाला जो मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया है, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी है दोस्तों, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनडीए, जेई मेंस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस सभी में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन 4। देखिए क्या दिया हुआ है कि मुझे यदि तीन टर्म है मेरी, यदि ए बी सी मुझे दिया गया है दोस्तों एपी में है, इसमें एपी में है ये जो मेरे को तीन टर्म, तो कौन सा सत्य है, तो सत्य कथन छांटना है आपको। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है एग्जाम में, सत्य कथन छांटो, ठीक है। देखो सत्य कथन छांटो, पहला ऑप्शन AC इज ग्रेटर देन B², ऑप्शन नंबर बी A + C इज लेस देन B², ऑप्शन नंबर सी AB + BC इज लेस देन 2AC, और ऑप्शन नंबर डी कौन सा दोस्तों हमारे पास में कि भाई AB + BC इज ग्रेटर देन 2AC, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है। यदि ABC तीन टर्म आपके दिए गए हैं आर इन AP में है दोस्तों, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन के लिए वही तरीका हमारे पास में, ABC AP में है तो मैं A को कंसिडर कर लूँगा 1, B को मैं 2 और दोस्तों C को मैं 3 पुट कर लूँगा, ठीक है। अब आप उसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं, क्या पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या AC > B² है, चेक कर लीजिए। AC का मतलब कितना है 1 × 3 इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, तो क्या 3 4 से बड़ा है, तो नहीं है, तो मेरा ये ऑप्शन खत्म हो गया, कौन सा ए वाला। अब मैं बी ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, तो क्या A + C, बहुत ही ईजी है दोस्तों, उसको आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए A + C का मतलब कितना हो जाएगा, दैट इज 1/1 + 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, तो क्या 4 जो है वो 4 से छोटा है, नहीं है, बराबर होता है। तो मेरे दोस्तों ये दो ऑप्शन तो मेरे क्लोज हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। आप देखिए आपके पास जो नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लीजिए आप, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। देखिए सी वाला ऑप्शन क्या है आपके पास में, सी ऑप्शन है कि भाई AB + BC, ठीक है, क्या लेस देन 2AC है, इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो AB + BC की बात कितनी है, तो A की वैल्यू दोस्तों मुझे कितनी थी 1 थी, B की वैल्यू मेरे पास में 2 थी, और जो C की वैल्यू दोस्तों वो कितनी थी 3 थी। देखिए AB का मतलब कितना हुआ 1 × 2 प्लस BC का मतलब हो जाएगा 2 × 3, क्या वो 2AC मतलब 1 × 3 से क्या छोटा है। तो देख लीजिए आप 2 + 6 इज लेस देन 6, मतलब कि क्या 8 6 से छोटा है, तो दोस्तों नहीं है। तो मेरा जो सी ऑप्शन दोस्तों वो भी मेरा क्लोज हो गया। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर डी की, तो क्या ये मेरा सही होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं कि भाई AB + BC की वैल्यू क्या 2AC से बड़ी है, चेक करते हैं हम। वो तो यही होगा कि हमारे पास तीनों तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो AB + BC मतलब कितना है 1 × 2 प्लस BC का मतलब कितना हुआ 2 × 3 इज ग्रेटर देन 2 × 1 × 3। तो आप देख सकते हैं दैट इज 2 + 6 इज ग्रेटर देन 6, यस 8 इज ग्रेटर देन 6।
बिल्कुल दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर नंबर कौन सा आएगा, दैट विल बी डी आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो आप देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी एक अच्छा और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और बहुत सी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू आर 3 टर्म मैं ले रहा हूँ जो कि किसमें है, एपी में है। ये 3 टर्म दोस्तों काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एपी में है। वह एक्स वाई जेड ये मेरे 3 टर्म आर इन जीपी, ये मेरे 3 टर्म दोस्तों किसमें है, जीपी में है। तो मान बताओ दोस्तों, मुझे वैल्यू बतानी है आपकी, तो फाइंड द वैल्यू। तो मान बताना है आपको x टू द पावर p माइनस आर डॉट y टू द पावर r माइनस p डॉट z टू द पावर p माइनस q होगा। इसका मान क्या होगा? ठीक है, चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमको पी क्यू आर किस में दिया हुआ है, दैट इज गिवन इन एपी में है। ठीक है, एपी में है तो मैं पी की जगह रख दूंगा दोस्तों 1, क्यू की जगह रख दूंगा 2 एंड इन प्लेस ऑफ आर दैट विल बी 3। और मुझे जो दिया हुआ है कि भाई एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में। ठीक है, तो मैं दोस्तों x की जगह पे ले लूँगा 1, y की जगह पर 2 एंड इन प्लस ऑफ z में ले लूँगा 4। चलिए अब मैं एक एक को सॉल्व कर लेता हूँ कि मुझे x टू दी पावर p माइनस आर का मतलब कितना हुआ। देखिए x टू दी पावर p माइनस, एक्स वैल्यू कितनी दोस्तों 1 है, तो 1 की पावर p माइनस आर, तो 1 माइनस 3 तो कितनी होगी, a की घात माइनस 2, जो आपको पता ही है कि a की होती है। चलिए इसका दूसरा वाला क्या था, y डॉट आर माइनस पी, हम एक एक को सॉल्व कर रहे हैं, y की घात r माइनस पी, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की घात r माइनस पी तो कितना है 3 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 कितना आएगा मेरे को 4 आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हम था z टू दी पावर p माइनस क्यू, दोस्तों z की वैल्यू कितनी थी 4 थी, और p माइनस की वैल्यू कितनी है मेरे को 1 माइनस 2 दैट इज 4 की पावर माइनस 1 दैट इज 1/4। ठीक है, अब आपको इन तीनों का क्या करना है दोस्तों, प्रोडक्ट करना है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में मुझे क्या था 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 1/4 कट गया, माई आंसर विल बी 1। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर है दोस्तों दैट विल बी 1। ठीक है, देखिए ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और वो हमने इसी शॉर्ट ट्रिक से कर दिया। दोस्तों आप मैक्सिमम 99% क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थोड़े से अपवाद है उनको छोड़ देंगे दोस्तों, तो आप मैंने जो ट्रिक आपको बताई है बहुत ही आपके लिए रिवोल्यूशनरी साबित होने वाली है, और इसकी मदद से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक्स।